नमस्कार। सिख धर्म में गुरु नानक जयंती का बड़ा ही महत्व है। सिख धर्म गुरु शिष्य परंपरा को दर्शाता है तथा मानव जीवन में गुरु के महत्व को समझाता है। आज ऐसे न्यूज़ की यह खास पेशकश में जानिए कि गुरु नानक देव के जीवन से जुड़े अनसुलझे रहस्य और तथ्य क्या क्या है। भारत संतों, ऋषियों और मुनियों की भूमि है। भारत के इतिहास का मध्यकाल जिसमें भक्ति काल भी आता है, इसी कारण से इसे स्वर्ण युग कहा जाता रहा है। ये काल भक्ति की लहर से ओतप्रोत था। उन्हीं संतों में से एक गुरु नानक देव जी के बारे में जानेंगे। सिख धर्म के प्रवर्तक श्री गुरु नानक देव जी के जन्मदिन को गुरु नानक जयंती के रूप में मनाया जाता है। इसी दिवस को गुरु पर्व भी कहते हैं। गुरु नानक देव जी सिख समुदाय के पहले गुरु थे, लेकिन शायद आप ये नहीं जानते होंगे कि गुरु नानक देव जी के गुरु कौन थे। इस रहस्य को उजागर करने के लिए हम आपको 600 वर्ष पूर्व ले चलते हैं, जब धरती पर पूर्ण परमेश्वर कबीर साहिब जी काशी नगर में अवतरित हुए थे। गुरु नानक देव जी का जन्म विक्रमी संवत 1526 सन 1469 को कार्तिक शुक्ल पूर्णिमा को हुआ था। नानक जी की परमात्मा में गहन आस्था थी, किंतु वो पूर्ण परमात्मा की भक्ति नहीं कर रहे थे। नानक जी सतयुग में राजा अम्बरीश थे, जो कि विष्णु जी के उपासक थे। त्रेता युग में सीता जी के पिता राजा जनक हुए। राजा जनक जी भी विष्णु जी के उपासक हुए। सुखदेव ऋषि महर्षि वेद व्यास के पुत्र थे। वो राजा जनक से शिक्षा लेने आए थे। पूर्व जन्मों में गुरु नानक देव जी राजा थे। उनके हजारों नौकर चाकर हुआ करते थे। पिछले पुण्य कर्मों को स्वर्ग में भोगने के कारण पुण्य क्षीण होने पर उनका पुनः साधारण मनुष्य के रूप में जन्म हुआ और वो एक राजा के यहाँ नौकरी करने लगे। एक सुबह वो बेई नदी में स्नान करने गए। वहीं उन्हें परमेश्वर कबीर देव जिंदा पीर के रूप में मिले। उन्होंने नानक जी से ज्ञान चर्चा की। उन्हें प्रमाण देकर बताया कि ब्रह्मा विष्णु महेश भी जन्म मरण के चक्र में हैं। विष्णु जी पूर्ण परमात्मा नहीं है। कबीर परमेश्वर ने सृष्टि रचना का ज्ञान सुनाया, लेकिन नानक जी को रुचिकर नहीं लगा। नानक जी की अरुचि देखकर कबीर परमेश्वर वहाँ से चले गए। आसपास के लोगों ने नानक जी से पूछा, जो आपसे ज्ञान चर्चा कर रहा था वो भक्त कौन था? नानक जी ने बताया, वो काशी का कोई नीच जुलाहा था। वो बेतुकी बातें कर रहा था, कह रहा था मैं गलत साधना कर रहा हूँ। जब मैंने कबीर को बताना शुरू किया तो वो हार मान कर चला गया। सिखों ने इस वार्ता से नानक जी को कबीर परमेश्वर का गुरु मान लिया, जो कि असत्य है। कुछ समय पश्चात जिंदा महात्मा रूप में कबीर परमेश्वर नानक जी को फिर से मिले। इस बार वो केवल नानक जी को दिखाई दे रहे थे। परमात्मा कबीर जी नानक जी को सतलोक लेकर गए। सारे ब्रह्मांडों की वास्तविक स्थिति से परिचित कराया। सारे लोकों में भ्रमण कराकर 3 दिन पश्चात नानक जी की आत्मा को वापस शरीर में छोड़ दिया। सचखंड में कबीर परमेश्वर ने नानक जी को बताया था, वो धारणक रूप में काशी में विद्यमान है। उनसे सतनाम लेकर सत्य साधना करने से कल्याण होगा। तब नानक जी सतनाम करते हुए पूर्ण परमात्मा की तलाश में काशी चल पड़े। उसी आधार पर सिख भाई सतनाम का जाप करते हैं, जबकि सतनाम सांकेतिक मंत्र है, जिसको जाप करने की सही विधि सदगुरु बताते हैं। काशी में नानक जी कबीर परमेश्वर से मिले। उन्हें देखकर सोचने लगे, ये तो वही मोहिनी सूरत है जिनके दर्शन उन्हें सतलोक में हुए थे। नानक जी की खुशी का ठिकाना न रहा। प्रसन्नता से उनकी आंखों में आंसू भर आए। कबीर साहिब के चरणों में गिरकर नानक जी ने वास्तविक सतनाम प्राप्त किया। श्री नानक देव जी पहले एक ओमकार ओम मंत्र का जाप करते थे। गुरु नानक देव जी ने पूर्ण परमेश्वर की साधना करके अपना कल्याण करवाया। सतनाम और सारनाम का जाप करने से नानक जी की काल लोक से मुक्ति हुई। स्पष्ट है नानक जी के गुरु परमात्मा कबीर साहिब थे। गुरु ग्रंथ साहिब में कई स्थानों पर धारणक रूपी कबीर परमेश्वर की महिमा गाई गई है। गुरु ग्रंथ साहिब आदरणीय ग्रंथ है। इसी तरह कबीर सागर भी एक अन्य आदरणीय ग्रंथ है। कबीर सागर में भी स्पष्ट प्रमाण है कि कबीर साहिब ने जिंदा पीर के रूप में गुरु नानक देव जी को दर्शन दिए थे। सिख लोगों का मानना है कि नानक जी का कोई गुरु नहीं था, किंतु स्पष्ट प्रमाण है कि साक्षात कबीर परमेश्वर उनके गुरु थे। पंजाबी गुरु ग्रंथ साहिब के राग सिरी महला 1 प्रश्न नंबर 24 पर शब्द नंबर 29 में इसका प्रमाण है।
फाही सुरत मलूकी वेश, ओह ठगवाड़ा ठगी देश, खरा सियाणा बहुता भार, धानक रूप रहा करतार। मैं कीता न जाता हराम खोर, ऊ किया मुँह दे सादृष्ट चोर, नानक नीच कहे विचार, धानक रूप रहा करतार। राग तिलंक महला 1 पंजाबी गुरु ग्रंथ साहिब पृष्ठ नंबर 721 में भी स्पष्ट प्रमाण है कि साक्षात कबीर परमेश्वर उनके गुरु थे। यक अर्ज गुफ्तम पेश तो दर गोश कुन करतार, हक्का कबीर करीम तू बेऐब परवरदिगार। इस गुरु नानक जयंती पर सच्चे परमेश्वर की पहचान करें और सद्गुरु धारण कर तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लें और जाने सतनाम मंत्र का रहस्य। वर्तमान में कबीर परमेश्वर जी की गुरु शिष्य परंपरा में केवल संत रामपाल जी महाराज जी ही एकमात्र तत्वदर्शी संत हैं। आज सतनाम और सारनाम की वास्तविक जानकारी केवल जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के पास ही है। आज ही उनसे नाम दीक्षा लें और अपना कल्याण करवाएं। हमारी इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।